मैं हूं आपका अपना सुनील सिंह। तो आइए आज हम बनाना सीखेंगे बैकलाइट बोर्ड। बैकलाइट बोर्ड में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कौन सी ट्यूब यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से कनेक्शन होते हैं, किस तरह से हम उस बैकलाइट बोर्ड को बना सकते हैं, कौन सा मटेरियल मजबूत रहेगा, कौन सा मटेरियल उसके लिए मजबूत नहीं रहेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैकलाइट बोर्ड आप कितनी आसानी से किस तरह से बोर्ड को बना सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज बनाना सीखेंगे एलईडी बोर्ड। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एलईडी बोर्ड किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने एक फ्रेम बना रखा है जिसके ऊपर मैंने चादर लगा रखी है। ये डबल फ्रेम में जब हम बैकलाइट बोर्ड बनाते हैं और ज़्यादा बड़ा होता है बोर्ड, तो हमें डबल फ्रेम पर बैकलाइट बोर्ड को स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। तो मैंने इस पर पहले से ही जस्ती चादर जिप्सम पेस्ट से कस रखी है। इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे कसनी है और कौन से पेच लगाने हैं इसके अंदर। तो आप देखिए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं डबल फ्रेम है और एक चादर कसी हुई है। ये बैकलाइट बोर्ड है। बैकलाइट बोर्ड डबल फ्रेम में जो होता है, हमें पहले से उस पर बैक चादर लगानी पड़ती है। देन उसके बाद हम उस पर ट्यूब लगाते हैं और उसकी वायरिंग करते हैं। हम यूज़ करेंगे इसके अंदर एलईडी ट्यूब, जो कि एलईडी बोर्ड को रोशनी अच्छी देती है। तो देखिए हम इसको कैसे फिट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम एलईडी ट्यूब फिट करते हैं तो उनको एक अलाइनमेंट में और एक सिमेट्री में और प्रॉपर गैप के साथ लगाते हैं। देखिए जो कि इसमें पत्ती लगी हुई है, हम उसके अंदर एक तार का छल्ला बनाएंगे। छल्ला बना करके उसकी पत्तियों की क्लिप मोड़ करके उसको उधर स्टैंड कर देंगे। देन उसके बाद आप दूसरी पत्ती करेंगे। इसी तरीके से आपको सारी ट्यूबलाइटें फिट कर लेनी है, तरीके से अच्छी तरह कस लेनी है। और ध्यान रखिएगा कोई ट्यूब अपनी जगह से हिले ना, लूज़ ना हो। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इस बोर्ड में आप वायर यूज़ करेंगे वो मिनिमम 1 से 1.5 mm होनी चाहिए, ताकि जो वायर है वो ट्यूब का लोड उठा सके। तो देखिए हमने एक ट्यूब अब फिट कर ली है। आप देखिए किस तरह से फिट करिए। इसी तरीके से आपको सारी ट्यूब फिट करनी है। नीचे वाली जो ट्यूब है उसकी वायर ऊपर रखनी है, जो ऊपर वाली ट्यूब है उसकी वायर नीचे रखनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इसी तरीके से आपको सारी ट्यूब फिट करनी है। और एक बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है, जब भी हम ट्यूब लगाते हैं तो मिनिमम उसका गैप जो है 1 फीट होना चाहिए। और जो साइड से गैप है उसमें 2 से 4 इंच या 6 इंच का गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप होगा तो आपकी रोशनी ब्रेक होएगी। जहाँ पर ट्यूब ज़्यादा लगी होगी वहाँ पर ज़्यादा रोशनी आएगी, जहाँ पर नहीं लगी होगी वहाँ कम रोशनी आएगी। तो चलिए हम सारी ट्यूबों को फिट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम इनकी वायरिंग करते हैं। तो देखिए हम इसमें ट्यूब लगा चुके हैं और अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम तार को नापेंगे। तार को पहले डबल करेंगे, बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको नापेंगे। देन उसके बाद आपको वायर कितनी बार रखनी है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या बोर्ड के अकॉर्डिंग या कनेक्शन कहाँ देना है उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ सकते हैं। तो आगे देखिए हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से वायर को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए हम वायर को छील कर एक ट्यूब की वायर में कनेक्ट करेंगे। हाँ, और एक बात जानिए कि जब भी आप ट्यूब के कनेक्शन करते हैं तो पहले ऊपर से थोड़ी वायर काट ले, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन जमा होता है। तो इसीलिए हमें वायर थोड़ी सी
कट कर देने चाहिए ताकि करंट पूरा जाए और लाइट प्रॉपरली जले। तो देखिए हमने दोनों वायरों को अलग अलग जॉइंट किया है और अलग अलग टेप किया है। अलग अलग टेप करने का मतलब ये है कि आपकी स्पार्किंग होने के चांस कम रहेंगे और ट्यूब की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से कनेक्शन किए, तो हम इसको जल्दी जल्दी कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इस पर बैकलाइट लगाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों बैकलाइट कैसे लगाते हैं और किस तरीके से बैकलाइट को कसते हैं हम इस फ्रेम पर बैकलाइट को लगाने से पहले हम कनेक्शन को चेक करेंगे, ट्यूबलाइट को जलाकर देखेंगे प्रॉपर लाइट आती है या नहीं। तो देखिए हमारी ट्यूब सारी प्रॉपर जल रही है, प्रॉपर लाइन में है। उसके बाद ही हम बैकलाइट लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने एक कोने पर बॉन्ड गेरी है, उसके बाद हमने बैकलाइट लगाई है उस पर। अब देखिए दूसरे कोने से खींच करके दूसरे कोने पर हम बॉन्ड को गेरेंगे और वहाँ उसको फिक्स करेंगे। देन उसके बाद बीच में जगह जगह पर आप बॉन्ड के टुच लगाकर उसको सेट करेंगे। देन दूसरी जगह से फ्रेम को घुमाकर इसी तरह बैकलिट फ्लैक्स को फिक्स करेंगे। और ध्यान रखें कि बैकलिट फ्लैक्स को अच्छी तरह कसे, पूरी खिंचाई अच्छी तरह होने चाहिए और कहीं पर सिलबट नहीं आना चाहिए। जहाँ पर आपकी सिलबट आएगी वहाँ से आपकी फ्लैक्स बेकार लगने लगेगी। तो देखिए हमारी बैकलाइट लग चुकी है
तो हम अब इसकी साइडें लगाएंगे। साइडें लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह की साइडें आती है, एक पाउडर कोटिंग, एक विदाउट पाउडर कोटिंग। तो ये अपने कस्टमर की डिमांड से विदाउट पाउडर कोटिंग साइडें लगाई है। तो अब इसको ड्रिल मशीन की मदद से स्क्रू से कसते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, स्क्रू को ड्रिल से कसते समय अपने हाथों का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार स्क्रू स्लिप हो जाता है तो हाथ में लगने का खतरा रहता है। तो प्लीज़ केयरफुल करें और ध्यान से करें इस काम को। देखिए, जो पेच आप लगाएंगे वो अगर जिप्सम पेच हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्टार पेच भी लगा सकते हैं। बट स्टार पेच ज़्यादा स्लिप करते हैं जिप्सम पेच के अकॉर्डिंग, तो उधर खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा स्टार पेच के साथ। तो आप जिप्सम पेच लगाएं जिसके आगे ड्रिल टाइप का हुक बना होता है। तो ध्यान रखें, ज़्यादातर यूज़ करें जिप्सम पेच को, अदरवाइज आप स्टार पेच भी लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारा बोर्ड बनकर रेडी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर दोस्तों आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।